नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो मध्यकालीन भारत में जो मुग़ल भारत था उसका बाबर से लेकर औरंगजेब तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का ये अगला भाग 421 भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली थी। ठेका, इजारा, जब्ती, कनकूत। तो भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए आपकी शब्दावली थी इजारा। 422 जहांगीर शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, औरंगजेब। तो जहांगीर शाह राज सिंहासन पर बैठा किसके मरणोपरांत? तो ये बैठा बहादुर शाह के मरणोपरांत। 423 मुग़ल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? अफीम और नील, सूती और रेशमी वस्त्र, सोना, चांदी एवं घोड़े, या फिर चीनी शोरा। तो मुग़ल कालीन भारत में जिन वस्तुओं में से निर्यात सर्वाधिक किया जाता था वो है आपके सूती और रेशमी वस्त्र। 424 मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे? इरफान हबीब, J.F. रिचर्ड्स, W.H. मोरलैंड, सतीश चंद्र। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे आपके C.W.H. मोरलैंड। 425 निम्नलिखित में से किस मुग़ल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो जिस मुग़ल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था वह है आपके अकबर द्वितीय। 426 अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। तो अकबर के राज्यकाल में जो दरबार की भाषा थी वो है आपका फारसी। 427 भारत के एक भाग में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, पेद्रो अल्वारेज कैब्रेल, या फिर सालाजार। तो भारत में एक भाग में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम था आपके अल्फांसो अल्बुकर्क। 428 हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किसके काल में थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या जिसके काल में थी वो है आपका औरंगजेब। 429 अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था? शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण, राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षण, न्याय प्रशासन, शाही टकसालों का पर्यवेक्षण। तो अकबर के शासन के अधीन दीवाने बयूतात नामक अधिकारी का कार्य था आपके ए शाही कारखानों के खर्च का परीक्षण। 430 निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? सिकंदर का अकबर का मकबरा, सिकंदरा का अकबर का मकबरा, आगरा का इत्मादुल्ला का मकबरा, सासाराम का शेरशाह का मकबरा, या फिर दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। तो जो एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित था मकबरा और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है वह मकबरा है आपका दिल्ली का हुमायूं मकबरा। 431 बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, काबुल, दिल्ली, अयोध्या। तो बाबर का मकबरा स्थित है आपके काबुल में। 432 निम्नलिखित में से मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। प्रत्येक मनसबदार की स्तुति परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। बी मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में देय होता था। सी मनसबदारों को सशर्त पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था।
डी मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे। तो जो एक कथन सत्य नहीं है वो है आपका डी, बाकी सारे सत्य हैं। तो सत्य कथनों को फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक मनसबदार की स्तुति परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में देय होता था। मनसबदारों को सशर्त पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। 433 निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तारीख रशीदी, तुजुक बाबरी, हुमायूं नामा, कानून हुमायूनी। तो समकालीन स्रोतों में से जो एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है वह है आपका डी, कानून हुमायूनी। 434 औरंगजेब द्वारा साम्राज्य में नियुक्त किए गए मुहतसिब के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य उपेक्षित नहीं था? तो देख लीजिए 4 कर्तव्य दिए हुए हैं और जो उपेक्षित नहीं था उसको खोजना है मित्रों। तो पहला, जुआ घरों एवं वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करना। तो यह मुहतसिब का कार्य था, बिल्कुल था। दूसरा, नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करना एवं उसमें हस्तक्षेप करना। माप और तौल की निगरानी करना। यह देखना कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक द्रव्यों का सेवन न हो सके। तो यह भी उसका मुहतसिब का कार्य था। माप तौल की निगरानी करना यह कार्य था मित्रों, हाँ बिल्कुल था। बी आपका नहीं था। फोर 435 मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है। इससे आप क्या समझते हैं? अनुमानित राजस्व, वास्तविक राजस्व, राजस्व की बकाया रकम या फिर खालसा भूमि से राजस्व? तो मुगल भू राजस्व प्रशासन में जो महसूल नामक शब्द मिलता है इससे बी वास्तविक राजस्व का पता चलता है। 436 किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो जिसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है वह है आपका डी, जहांगीर। 437 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बारबक, लेखा, मुशरिफ, गुप्तचर, मुतसर्रिफ, शाही कारखाना, बरीद, दरबारी, शिष्टाचार। तो जो एक सही सुमेलित है वो है आपका सी, मुतसर्रिफ, शाही कारखाना। और बाकियों के कार्य देख लीजिए मित्रों, ये सही कार्य थे उनके। 438 निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। तो बादशाहों के मकबरों में से जिस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है वह है आपका अकबर का मकबरा। 439 किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो जिस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था वह है आपका बी, शाहजहां। 440 निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या इनमें से कोई नहीं? तो जो राज्य शाहजहां के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था वो है आपका बी, अहमदनगर। 441 सुलह-ए-कुल का निम्न में से किसने वर्णन किया है? फैजी, बदायूनी, बख्शी निजामुद्दीन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सुलह-ए-कुल का जिसने वर्णन किया है वो है आपके बदायूनी। 442 सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी। आगरा में, इंदौर में, उज्जैन में, जोधपुर में। तो सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में आपकी उज्जैन में थी। 443
कौन मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका? अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम या फिर फर्रुखसियर? तो जो मुगल बादशाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था परंतु उलेमा के आक्रामक प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वित नहीं कर सका, वह है आपका सी, बहादुर शाह प्रथम। 4444 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफ़ीउद्दौला, रोशन अख्तर? तो जिस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी वो है आपके अजीजुद्दीन। 445 निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। बाज बहादुर, मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह, गुजरात, यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर, कुतुब शाह, गोलकुंडा? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका सी। बाकी बाज बहादुर मालवा, मुजफ्फर शाह गुजरात और कुतुब शाह गोलकुंडा सही हैं। 446 जाट समुदाय का प्लेटो किसे कहा गया है? सूरजमल, राजाराम, गोकुल, चूड़ामन? तो जाट समुदाय का प्लेटो कहा गया है आपके सूरजमल को। 447 निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था? बीरबल, भगवान दास, मानसिक, सुरजन राय? तो जिसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया था वो है आपके ए, बीरबल। 448 विदेशी यात्रियों में से कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था? थॉमस कोरियट, एडवर्ड टेरी, रैल्फ फिच, सर टॉमस रो? तो जो विदेशी यात्री यह वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाता था वो है आपका एडवर्ड टेरी। 449 अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? मुल्ला याजदी, मिर्ज़ा हाकिम, अब्दुल नबी, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी? तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य आपके थे मुल्ला याजदी। 450 जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? हरखाबाई, मानबाई, जोधपुर बेगम, जेबुन निशा? तो जहांगीर की जिस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की वो है आपकी बी, मानबाई। 451 रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, शाह आलम? तो रोशन अख्तर जिसका दूसरा नाम था वो है आपके मोहम्मद शाह। 452 बादशाह अकबर ने किसे जगत गुरु उपाधि से विभूषित किया था? पुरुषोत्तम, दस्तूरजी, मेहरजी राणा, हरि विजय सूरी, देवी? तो बादशाह अकबर ने जिसे जगत गुरु उपाधि से विभूषित किया वो है आपके हरि विजय सूरी। 453 अकबर के शासनकाल के किस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है? 1556, 1561, 1571 या 1581? तो अकबर के शासनकाल के जिस वर्ष को इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ ने सर्वाधिक संकटपूर्ण समय माना है वो है आपका डी, 1581। 454 बहादुर शाह जफर के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? वह बिना साम्राज्य के सम्राट था। तो मित्रों ये सही है, आप बताएं सही है या गलत? तो ये बिल्कुल सही है। बी, वह बिना युद्ध के अनुभव का योद्धा था। तो ये गलत है या सही? तो ये भी सही है। सी, हसन अस्करी उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। तो ये क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। चौथा आपका गलत है। तो 3 कथन
बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य हैं। फोर 55 भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? कोचीन, गोवा, अंजीदीव, कैन्नानोर। तो भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग जहाँ निर्मित किया था वो है आपका कोचीन। गज सिकंदरी तथा इलाही गज में अंतर था? 39:41, 40:43, 42:45 या 43:47। तो गज सिकंदरी तथा गज इलाही में जो अंतर था वो है आपका ए 39 और 41। 457 निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद, बशावन, दसवंत, मीर सैयद अली को। तो चित्रकारों में से अकबर ने जिसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था वो है आपका अब्दुल समद। 458 मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। उन्हें मसरत या सशस्त्र पद प्रदान की जा सकते थे। सवार पद जात पद से अधिक हो सकती थी। सभी सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों को मनसब या पद प्रदान किए जाते थे। तो जो एक इसमें से सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे सही हैं। मनसबदारी के 3 वर्ग थे। मसरत या सशस्त्र पद प्रदान किए जाते थे। सभी सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों को मनसब या पद प्रदान किए जाते थे। 459 निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? मिर्ज़ा कामरान, मेहदी ख्वाजा, मिर्ज़ा अस्करी, मिर्ज़ा हिंदाल। तो हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था आपके मेहदी ख्वाजा। फोर 60 दक्कन की सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधारों को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया था? मुर्शीद कुली खां, शाहनवाज खां, मलिक अंबर, असद खां। तो दक्कन की सूबेदारी के अपने द्वितीय काल में औरंगजेब ने इस क्षेत्र में टोडरमल के राजस्व सुधारों को जिसकी सहायता से क्रियान्वित किया था वो है आपका मुर्शीद कुली खां। जहांगीर 461 जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? 2500, 3000, 4000, 5000। तो जहांगीर के सिंहासनारोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को जितना पद या मनसब प्रदान किया गया था वो है 3000। 462 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन 2 पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? दारा औरंगजेब, दारा मुराद, मुराद शाह शुजा या फिर शाह शुजा एवं औरंगजेब। तो जो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में शर्तों की अनुरूप भेजे गए थे वह हैं शाह शुजा एवं औरंगजेब। 463 निम्नलिखित में से कौन एक वजह है कि सही परिभाषा है? प्रांतीय गवर्नरों की घुड़सवार टुकड़ी, भू राजस्व अनुदानों द्वारा देय वेतन, करद सरदारों की सैन्य टुकड़ियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वजह की सही परिभाषा है वो है आपका बी, भू राजस्व अनुदानों द्वारा देय वेतन। 464 अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। उज्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ, कश्मीर विजय।
तो सही क्रम क्या होगा मित्रों, अनुमान लगाइए। 1, 2, 3, पहले उज्बेक विद्रोह, दाग व्यवस्था का प्रारंभ, फिर कश्मीर विजय। 465, भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था महाले जागीर, महाले खालसा, महाले पैबाकी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे कहा जाता था महाले पैबाकी। 466, निम्नलिखित मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था। तो नहीं पे विशेष ध्यान, औरंगजेब, दारा सिकोह, महावत खां, अब्दुल्ला खां। तो मुगल सेना नायकों में से एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था, वह है आपका दारा सिकोह, जबकि औरंगजेब, महावत खां, अब्दुल्ला खां को भेजा गया था बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां के द्वारा। 467, अकबर द्वारा इबादत खाना में निमंत्रित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जैन साधु नहीं था। हरि विजय सूरी, मेहरजी राणा, जिन चंद्र सूरी, शांति चंद्र। तो जो जैन साधु नहीं था वो है आपका मेहरजी राणा। 468, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन तुर्की भाषा में प्रवीण था और जिसे 400 का मनसब एवं इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां का खिताब या विरुद्ध प्राप्त हुआ था। फिच, मिल्डन हॉल, हॉकिंस, सर टॉमस रो। तो जो तुर्की भाषा में अंग्रेजों में प्रवीण था और जिसे 400 का मनसब इंग्लिश खां या फिरंगी खां का खिताब भी प्राप्त हुआ था वह है आपका हॉकिंस। 469 किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी। आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, वीडी महाजन या जदुनाथ सरकार। तो जिस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी वह थे आपके जदुनाथ सरकार। 470, निम्नलिखित में से कौन एक चित्तौड़ की संधि 1615 की शर्तों के विषय में सही नहीं है। तो चित्तौड़ की संधि के बारे में अनुमान लगाइए मित्रों। पहला, जहांगीर प्राचीन राजपूत वंशों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। राणा को चित्तौड़ सहित मेवाड़ पुनः प्रदत्त कर दिया गया था। राणा चित्तौड़ में पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण नहीं कर सकेगा। राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित रहना था। तो जो चित्तौड़ की संधि के विषय में सही नहीं है वो है आपका कथन डी, बाकी ए बी सी सही है। (471) बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्मरण को किस भाषा में लिखा। अरबी, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्मरण को आपके लिखा तुर्की भाषा में। 472 खानजादा बेगम बहन थी बाबर की, हुमायूं की, अकबर की, जहांगीर की। तो खानजादा बेगम आपकी बहन थी किसकी, वो है आपकी बाबर की। 473 निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे। तारीख़ अल्फ़ी, अकबरनामा, आईने अकबरी या उपरोक्त सभी। तो अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे आपके सभी, तारीख़ अल्फ़ी, अकबरनामा, आईने अकबरी। 474 निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो जिसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया वो है आपका औरंगजेब। शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शेरशाह ने अफगान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की। तो आपका ये उत्तर मित्रों क्या होगा, गलत है। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। ये उत्तर मित्रों
आपका सही है। उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया, तो बिल्कुल लागू किया। शेरशाह ने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त कर दिया, तो नहीं। आपका 2 और 3 कथन सही है, देख लीजिए। नेक्स्ट 476, सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक संस्कृति रिवाजों को अपनाया था। इनमें से एक मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुड़ाना। वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछें मुड़वा ली थी? गुलबदन बेगम, सलोमा बेगम, हमीदा बानो बेगम, महामनगा। तो वह महिला जिनकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछें मुड़ा ली, वो थी हमीदा बानो बेगम। 477, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था शेरशाह के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, अकबर के या फिर बाबर के शासनकाल में? तो रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था आपके शेरशाह के शासनकाल में। 478, निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? कुतलुग निगार खानम, माहम बेगम, मरियम ए मकानी, ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो बाबर की माता का नाम था आपके कुतलुग निगार खानम। 479, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां, मीर कासिम, सिराजुद्दौला। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल जिसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया, वह है आपका ए मुर्शीद कुली खां। 480, अंग्रेज़ों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की? रॉल्फ फिच, जॉन मिडेन हॉल, सर टॉमस रो, टॉमस स्टीफेन। तो जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की, वो है आपका जॉन मिडेन हॉल। नेक्स्ट 481, निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की? मिर्ज़ा हैदर, हसन निजामी, ख्वांद मीर, रुस्तम अली। तो हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि प्रदान की, आपके लेखक थे ख्वांद मीर। 482, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। खुर्रम का विद्रोह, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध और खुसरो का विद्रोह। तो सही क्रम क्या होगा मित्रों, अनुमान लगाइए। पहले चौसा का युद्ध, फिर खुसरो का विद्रोह, फिर खुर्रम का विद्रोह, फिर धर्मत का युद्ध। 483, चौसा का युद्ध 1539, खुसरो का विद्रोह 1606, खुर्रम का विद्रोह 1623-26, धर्मत का युद्ध 1658। तो मित्रों ये आखिरी प्रश्न था और इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा आधुनिक काल का। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।